मित्रों, आज हम आप लोगों को एक बहुत ही बड़े रहस्य की बात बताते हैं, जिसका वर्णन महात्मा, महापंडित, महाज्ञानी चाणक्य श्री कौटिल्य जी महाराज ने अपने ग्रंथों में किया है। महात्मा चाणक्य ने कहा है कि औषधियों में अमृता सर्वोत्तम है। यह निर्भय होकर के किसी भी रोग में, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी समय प्रयोग की जा सकती है। इसमें हानि करने की कतई कोई संभावना नहीं है और लाभ अनंत हैं। यह वात पित्त कफ त्रिदोष नाशक है, इसलिए यह अमृत के समान कल्याणकारी है। आज हम आपको इसकी अद्भुत और दिव्य उत्पत्ति का भी रहस्य बताए देते हैं। मित्रों, बात त्रेता युग की है, जब श्री राम और रावण का युद्ध हुआ। युद्ध विजय के उपरांत युद्ध में मारे गए जो हमारे वन नर यानी वानर और भालू आदि थे, उनको पुनः जीवित करने के लिए हर्षातिरेक में इंद्र ने स्वर्ग से, आकाश मार्ग से अमृत की वर्षा की, छिड़काव किया। क्योंकि यह वननर और भालू आदि जो श्री राम के सहायक थे युद्ध में, ये सभी देवी देवता ही थे जो इन स्वरूप में जन्म लेकर के धरा पर अवतरित हुए और मानवों को यह ज्ञान दिया कि संपूर्ण संसार के कल्याण की लड़ाई लड़ने वाले श्री राम का साथ एक भी मनुष्य ने नहीं दिया। मित्रों, अकेले ही संपूर्ण समाज और संसार की लड़ाई लड़नी पड़ी भगवान श्री राम को। वन वानर और भालू, गिलहरी, गिद्ध, इन सब ने साथ दिया, परंतु कोई भी राजाधिराज और देवता भगवान श्री राम का प्रत्यक्ष साथ देने के लिए नहीं आ सका, क्योंकि वह महाबलशाली रावण से अत्यंत भयभीत था। परंतु मायावी विद्याओं के द्वारा उन सभी देवी देवताओं ने वानर भालुओं के रूप में जन्म लेकर धरा पर अवतरित होकर भगवान श्री राम का युद्ध में साथ दिया और अंततः विजय को प्राप्त हुए। तो उन छिड़की हुई अमृत की बूंदों में से जो भी बूंद उन शरीरों से अलग पृथ्वी पर गिरी, मित्रों, उसी से अमृता की उत्पत्ति हुई, जिसे हम सामान्य भाषा में गिलोय के नाम से जानते हैं। ग्रामीण भाषा में इसे गुर्च कहते हैं। परंतु यह अमृत से उत्पन्न होने के कारण अमृता, सोमवल्ली और सर्पाकृति में वृक्षों पर लिपटने वाली होने के कारण नागिनी, और इसके स्कंद को काटने पर अंदर बना हुआ चक्र स्पष्ट दिखाई देता है, जिसके कारण इसका नाम चक्रधारिणी भी है, चक्रिणी भी है। मित्रों, यह उन अमृत की बूंदों से उत्पन्न होने के कारण अमृता वाकई में इस नाम को चरितार्थ करती है। इसके टुकड़ों को भी काटकर यदि बो दिया जाए, उचित माहौल में डाल दिया जाए, तो उनसे पुनः नए पौधों का जन्म हो जाता है, जिसके कारण इसका एक नाम छिन्नोद्भवा, टुकड़ों से उत्पन्न होने वाली भी है। मित्रों, यह सेवन करने पर, धारण करने पर भी अमृत के समान कल्याणकारी है और मनुष्य के लिए बहुत ही उपकारी है। यह त्रिदोष नाशक, ज्वर नाशक, प्रमेह नाशक, पुष्टिकारक, रसायन, किंचित उष्ण गुण होने वाली
तिक्त और कसैली। मित्रों, यह दिव्य वनस्पति, यह हमारा परम सौभाग्य है कि हमारे देश में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। मित्रों, यदि हम इसका विधिपूर्वक नियमित सेवन करें तो हम सभी रोगों से छुटकारा पा सकते हैं। आज हम आप लोगों को इसका विस्तृत ज्ञान नहीं दे सकते क्योंकि वीडियो अत्यधिक लंबी हो जाएगी। अन्य वीडियो में इसके चमत्कारिक गुणों का लाभ और परिचय आपको प्राप्त हो सकेगा। अधिक जानकारी के लिए आप आयुर्वेदिक ग्रंथों का अध्ययन करें। यह हम पहचान के लिए और आपकी विशिष्ट जानकारी के लिए ही, आपकी ज्ञान में वृद्धि के लिए और जिज्ञासा उत्पन्न करने के लिए ही हम वीडियो बनाते हैं, जिससे आपका इस भारतीय प्राचीन वांग्मय पर मन लगे और आप इसमें लाभान्वित हों। शास्त्रों में वर्णित है कि गिलोय का जहां तक हो सके ताजी अवस्था में ही प्रयोग करना चाहिए। यह सूख जाने पर गुणहीन हो जाती। इसमें सार भाग की कमी होने के कारण इसे ताजी अवस्था में ही प्रयोग करना चाहिए। ताजी अवस्था में चाहे इसको कुचल के इसका रस निकाल करके लिया जाए या जल में उबाल कर काढ़ा बनाकर लिया जाए या जल में कुचल करके जल में ऐसे ही मिला करके छान लिया जाए या सिलबट्टे पर पीस कर जल में छान कर पी लिया जाए। इसे किसी भी प्रकार से सेवन करना प्रकृति की समीपता को प्राप्त करना है। मित्रों, यह रसायनी होने के कारण, इसका नाम ही है रसायनी, यह रसायन होने के कारण हमारे शरीर की रस रक्त आदि धातुओं को पुष्ट करती है और ऐसा करके हमारे शरीर की जीवनी शक्ति को भी बढ़ाती है, बल को भी बढ़ाती है और पुष्टि को बढ़ाती है। आज शुगर, प्रमेह, प्रदर, इस तरह की असाध्य जो हमारे खान पान दोष और आचरण द्वारा उत्पन्न व्याधियां हैं, उनके समाधान में गिलोय अकेले ही निश्चित रूप से कल्याणकारी है। इसका सत्व भी कार्य करता है और गिलोय के से निर्मित कई औषधियां भी मार्केट में आती हैं। होम्योपैथिक में अमृता का मदर टिंचर यानी मूलार्क मिलता है, टिनोस्पोरा कार्डिफोलिया के नाम से, जो प्रयोग किया जा सकता है क्योंकि अल्कोहल में निर्मित होने के कारण गिलोय के रस के गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता है और परिरक्षक और प्रवाही का कार्य करने के कारण हमारे शरीर में जल्दी ही फैल जाता है, प्रसारित हो जाता है। मित्रों, गिलोय का सेवन सर्वथा कल्याणकारी है, सर्वथा हितकारी है और इसे प्रत्येक मनुष्य को नियमित रूप से अवश्य करना चाहिए। इसके नियमित प्रयोग से आप देखेंगे कि आपके शरीर में अद्भुत परिवर्तन आ रहे हैं, रोगों से लड़ने की शक्तियां आ रही हैं, शक्ति, सामर्थ्य और पावर्स आ रही है और आप निरंतर निरोग हो रहे हैं। इस कल्चर में, इस वातावरण में भी आप मनुष्य जीवन का आनंद ले पाने में सक्षम हो जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं।